हाय एवरीवन, मैं नरिंदर वीज़ा एम्पावर इमिग्रेशन से उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आज मैं आपके सामने हाजिर हुई हूँ कुछ सक्सेस स्टोरीज़ के साथ उन क्लाइंट्स की जिनका हमने वीज़ा अप्लाई किया था डिफरेंट कंट्रीज़ में एंड डिफरेंट कैटेगरीज़ में। तो आज की इस वीडियो में आपको क्या बेनिफिट होगा कि आपको एक तो नॉलेज मिलेगी कि जब आपने अपना वीज़ाज़ अप्लाई करने हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के लिए हैं, आपने किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। एंड इन प्रोफाइल में जब हमने फ़ाइल लॉन्च की थी तो क्या क्या कमियां थी, उनको हमने किस तरीके से मैनेज किया है एंड आपने किन चीज़ों का ध्यान रखना है जब आपने अपनी फ़ाइल सबमिट करनी है। विदाउट वेस्टिंग टाइम सबसे पहले बात करते हैं हमारी क्लाइंट की जिनका हमने यूएस का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई किया था। एज आप सबको नॉलेज है, मालूम ही है कि जो यूएस की अपॉइंटमेंट्स हैं वो काफ़ी लेट मिल रही हैं। तो इनके केस में भी हमें अपॉइंटमेंट काफ़ी टाइम बाद की मिली थी। ऑलमोस्ट हमें एक्स्ट्रा चार्जेस पे करके भी 5 मंथ्स का जो वेट है वो करना पड़ा था इनकी अपॉइंटमेंट के लिए। अब इनके केस में इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि बहुत से लोग बोलते हैं कि यूएस का वीज़ा अप्लाई करना है तो आपके पास जॉब मैंडेटरी चाहिए या बिजनेस मैंडेटरी चाहिए या XYZ ये चीज़ें मैंडेटरी चाहिए। इनके केस में सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि शी इज़ अ हाउसवाइफ। ना तो इनके पास पर्सनल फंड्स हैं, ना कोई ITR है एंड ना ही कोई इनके पास इनविटेशन लेटर या स्पॉन्सरशिप थी। बिना इन चीज़ों के भी इनका जो यूएस का टूरिस्ट वीज़ा रिसीव हुआ है। तो मेन चीज़ क्या होती है जब आप यूएस का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करते हो, इसमें आपकी जेन्युइननेस मैटर करती है। आप कितने जेन्युइन अपने आप को शो कर पाते हो वीज़ा एम्बेसडर के सामने अपनी फ़ाइल जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो, वो चीज़ें मैटर करती हैं। कॉन्फिडेंस मैटर करता है, ऑफ कोर्स आपकी ड्रेसिंग सेंस भी मैटर करती है, बट आप जितना जेन्युइन अपने आप को रिप्रेजेंट करोगे उतने ही आपके हाई चांसेस होंगे आपका वीज़ा ग्रांट होने की। इसमें अगर हम बात करें आप बिजनेस प्रोफाइल से हो तो आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। आपका बिजनेस आपने कब इस्टेब्लिश किया है, आपका एनुअल टर्नओवर क्या है, आपके एक्सपेंसेस क्या निकलते हैं या कितनी लेबर है, या इनकेस आप टूरिस्ट वीज़ा पे जितने भी टाइम के लिए जा रहे हो उतने टाइम ड्यूरेशन में आपका बिजनेस पीछे कौन लुक ओवर करेगा, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जो वीज़ा एम्बेसडर है या जो भी आपका इंटरव्यू होगा वो आपसे इसमें क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। अगर आप जॉब होल्डर हो, आप जॉब कर रहे हो, तो आपके पास आपकी NOC होनी चाहिए, आपके पास प्रॉपर प्लान होना चाहिए कि आपने कितनों दिनों के लिए जाना है, क्या रीज़न है, वो सब चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। इन नटशेल जितना आप जेन्युइन अपने आप को रिप्रेजेंट करोगे उतने ही हाई चांसेस होंगे आपके वीज़ा ग्रांट होने के। बाकी नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर इनके केस में, या नंबर ऑफ चीज़ें होती हैं जब आपने यूएस का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना है। वो सारी अब मैं आप एक वीडियो में नहीं बता सकती। तो उसके लिए अगर आपने अप्लाई करना है या आपको नॉलेज चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो या हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हो। आपको कांटेक्ट एंड ईमेल ID मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। उसके बाद बात करेंगे आयरलैंड का टूरिस्ट वीज़ा की। क्लाइंट रिव्यू वीडियो हमने ऑलरेडी यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम पे डाल रखी है, आप जाके चेक कर सकते हो। तो इनके केस की अगर हम बात करें, इनका फ्रेश पासपोर्ट था, कहीं भी इनकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी एंड मेन चीज़ इनकी जो सैलरी थी वो जस्ट 20,000 थी एंड सैलरी से ज़्यादा इनके अकाउंट में जो ट्रांजैक्शंस थी वो कैश में थी। तो ये एक बहुत ही चैलेंजिंग चीज़ थी वीज़ा एम्बेसडर को बताने के लिए कि वो कैश एंट्रीज किस तरीके से हैं। तो उस पूरा केस इनका स्टडी किया गया, प्रॉपरली देखा गया, समझा गया उनके केस को। ऑल्दो दोज फंड्स आर जेन्युइन, इन्हीं का पैसा था, बट स्टिल वो हमें एम्बेसडर को बताना होता है कि वो किस तरीके से इन्हीं का पैसा है या वो पैसा इनके अकाउंट में कहाँ से आ रहा है। तो उसके हमने प्रॉपर प्रूफ लगाए फाइल में। साथ ही के साथ इनकी ITRs भी फाइल नहीं थी टाइमली, तो वो ITRs भी हमने इनको गाइड किया कि आप प्रॉपरली अपनी ITRs फाइल करो। प्रॉपर इनको बताया गया कि आपने इस तरीके से अपनी प्रोफाइल को मैनेज करना है। प्रॉपर प्रोफाइल मैनेज करने के बाद, डॉक्यूमेंटेशन पूरी होने के बाद सर हमारे पास आए, हमने इनकी फ़ाइल जो है इनको रेडी करके दी एंड फाइल एम्बेसी में सबमिट करने के बाद विदिन 15 डेज इनको इनका जो टूरिस्ट वीज़ा है वो रिसीव हो गया था। तो अभी हम बात करेंगे इन वीज़ाज़ की जो हमें ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी से रिसीव हुए हैं। इसमें हमारे पास वर्क वीज़ाज़ भी हैं एंड टूरिस्ट वीज़ा भी है। तो सबसे पहले बात करते हैं जतिंदर कौर जी का, जिनका हमने ऑस्ट्रेलिया का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई किया था 13 मार्च को एंड 19 मार्च को इनका जो वीज़ा है वो इनको ग्रांट हो गया था। उसके बाद बात करते हैं इन वीज़ाज़ की जो हमें उस कैटेगरी में से रिसीव हुए हैं जो इंडिया के लिए फ़र्स्ट टाइम ओपन हुई थी, मेड्स वीज़ा सब क्लास 403 के अंडर। बहुत ही क्लाइंट्स ऐसे थे जिनको इसके रिगार्डिंग अवेयरनेस नहीं थी, या नंबर ऑफ क्लाइंट्स थे, लोग थे जिनको पता ही नहीं था कि ये कैटेगरी इंडिया के लिए ओपन हुई है। बट स्टिल जिन लोगों को अवेयरनेस थी उन्होंने अपनी रजिस्ट्रेशन की थी एंड सिलेक्शन होने के बाद हमारे पास जो फाइल्स आई थी उनमें से ये कुछ वीज़ास हैं जो हमें रिसीव हुए हैं।
इसमें एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि कुछ एप्लीकेंट्स ऐसे भी थे जिनकी जो फाइल थी वो इनवैलिड थी या वो एलिजिबल नहीं थी प्रॉपरली इस कैटेगरी के लिए, तो कुछ ऐसी फाइल्स भी हमने सबमिट की थी। बट बाकायदा उन कैंडिडेट्स को हमने बताया था कि आपकी एलिजिबिलिटी नहीं बन रही है, बट स्टिल क्योंकि ये न्यू कैटेगरी थी, किसी को भी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं थी क्राइटेरिया की रिगार्डिंग, बट दे वांट टू टेक अ चांस, तो हमने उनको पहले ही इन चीज़ों को गाइड किया था। बट उनके कहने पे हमने फाइल्स सबमिट की थी एंड इस चीज़ में हमने उनको प्रॉपरली सारा बताया हुआ था कि ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये इसके नेगेटिव पॉइंट्स हो सकते हैं। सो उनकी फाइल्स हमने सबमिट की एंड जो इनवैलिड एप्लीकेशंस थी उनकी हमें 8 to 10 डेज़ में एम्बेसी से लेटर आ गई थी इनवैलिड एप्लीकेशन करके। अब इस चीज़ में पॉजिटिव पॉइंट ये था कि इनकी जो फीस थी वो रिफंडेबल थी। तो जिस दिन पे हमें क्लाइंट की इनवैलिड एप्लीकेशन का हमारे पास नोटिफिकेशन आया, हमने क्लाइंट्स को इन्फॉर्म किया एंड साथ ही के साथ हमने उनका रिफंड भी अप्लाई कर दिया था एंड विद इन 8 to 10 डेज उन्हें जो उनकी एम्बेसी फीस थी वो रिफंड हो गई थी। उन एप्लीकेंट से आई एम रिक्वेस्टिंग कि अगर आप ये मेरी वीडियो देख रहे हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा वीज़ा एम्पावर की सर्विसेज के रिगार्डिंग, ताकि हमारे व्यूअर्स को या ऑडियंस को पता चल सके कि वीज़ा एम्पावर कितनी ट्रांसपेरेंसी से या जेन्युइननेस से वर्क कर सकते हैं, जो कि फ्रूटफुल होगा या पॉजिटिव होगा हमारे लिए भी एंड उन एप्लीकेंट्स के लिए भी जो गलत एजेंट्स के पास चले जाते हैं अपनी फाइल्स लेके। तो अभी बात करते हैं वीज़ाज़ की जो हमें इस कैटेगरी में रिसीव हुए हैं। सबसे पहले एप्लीकेंट का नाम है दुष्यंत शर्मा एंड इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये फर्स्ट क्लाइंट थे जिनकी हमारे पास मेट्स में फ़ाइल सबमिट करने के लिए कॉल आई थी। क्लाइंट दूर से थे, हरियाणा से थे, तो ऑफिस नहीं आ सकते थे। हमने ऑनलाइन ही प्रोसेस किया था प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी के साथ, फुल डिस्कशन के साथ, इवन डॉक्यूमेंटेशन एंड कवर लेटर भी इनके साथ हमने प्रॉपरली शेयर किया था। एंड इनकी अगर हम फाइल की बात करें तो ही इज़ फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, इंजीनियरिंग में इनकी डिग्री थी एंड गुड आइल स्कोर था, प्रॉपर एलिजिबिलिटी थी। फाइल सबमिट हमने की थी 1 Feb को एंड 7 मार्च को इनका जो हमें वीज़ा है वो ग्रांट हो गया था। आप चेक कर सकते हो कि 2 इयर्स का इनका वीज़ा है एंड एंट्री के लिए टाइम इनको 1 ईयर का रिसीव हुआ है। मल्टीपल एंट्री वीज़ा है, मल्टीपल टाइम आ जा सकते हैं। बाकी इस वीज़ा की रिगार्डिंग अगर आपको नॉलेज नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन में इस वीज़ा कैटेगरी के रिगार्डिंग जो मैंने वीडियोस डाल रखी है उनका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप देख सकते हो या आप हमें कॉल कर सकते हो इसकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग। दुष्यंत शर्मा के बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लाइंट की। क्लाइंट का नाम है मनप्रीत कौर, शी इज़ फ्रॉम पठानकोट एंड इनका हमने वीज़ा अप्लाई किया था 2 Feb को एंड सेम डे जिस डेट पे दुष्यंत का वीज़ा रिसीव हुआ था हमें इनका भी वीज़ा रिसीव हुआ है। सेम 2 इयर्स का वीज़ा है, 1 ईयर का इनको टाइम मिला है एंट्री के लिए। अगर मैं इनकी एजुकेशनल बैकग्राउंड की बात करूं तो BSc एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इन्होंने की हुई थी। इनके एकेडमिक बैकग्राउंड की अगर मैं बात करूं एंड इनकी ग्रेजुएशन के बाद 2 इयर्स का गैप था जिसको हमने प्रॉपरली जस्टिफाई किया विद डॉक्यूमेंटेशन। इनकी फाइल हमने सबमिट की एंड ऑलमोस्ट 30-35 डेज में हमें इनका भी वीज़ा जो है वो ग्रांट हो गया था। सो नेक्स्ट क्लाइंट इज़ अंकित गुप्ता। इनकी जो फाइल है हमने की थी 26 जनवरी को हमने इनकी फ़ाइल सबमिट की थी एंड 17 मार्च को हमें इनका जो वीज़ा है वो ग्रांट हो गया था। इनका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड था वो भी एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी के रिलेटेड था। 1 साल का गैप था, उसको भी हमने प्रॉपरली जस्टिफाई किया एंड इनके केस में एक नेगेटिव पॉइंट था कि इनका जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी थी वो प्रॉपरली मीट नहीं कर रही थी। एक मॉड्यूल में इनके स्कोर जो थे वो कम थे, तो उन चीज़ों को प्रॉपरली हमने जस्टिफाई किया कवर लेटर में, वीज़ा एम्बेसडर को अपनी कंडीशंस एक्सप्लेन की एंड 17 मार्च को इनका जो वीज़ा है हमारे पास वो रिसीव हो गया था। सेम बाकी दोनों क्लाइंट्स की तरह इनका भी 2 इयर्स का वीज़ा है विद मल्टीपल एंट्रीज एंड एंट्री के लिए 1 साल का टाइम इनको जो है वो मिल चुका है। सो दीज आर फ्यू वीज़ाज़ जो वीज़ा एम्पावर की टीम ने रिसेंटली रिसीव किए हैं। पूरी टीम ने बहुत हार्ड वर्क किया है एंड क्लाइंट्स ने भी प्रॉपर कोऑपरेशन के साथ अपनी फाइल्स दी थी पूरे ट्रस्ट के साथ एंड वीज़ा एम्पावर ने उनके ट्रस्ट को बनाए रखा है। सो अगर आपने भी कोई वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहिए, वो स्टडी वीज़ा है, टूरिस्ट वीज़ा है, स्पाउस वीज़ा है या आपको किसी तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप हमें कॉल कर सकते हो। कंसल्टेंसी के कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इवन आप हमारे ऑफिस में आके फ्री काउंसलिंग भी ले सकते हो। फाइल अप्लाई करनी है या आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी भी वीज़ा के लिए, आप हमारे गिवन नंबर पर कॉल कर सकते हो या हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हो।